मारीच। महाराज लंकेश्वर, मेरी कुटिया में प्रणाम महाराज, प्रणाम। विराजमान होइए लंकेश्वर। आपका मेरी कुटिया में आगमन, लंका में सब कुशल तो है ना? हाँ हाँ, सब कुशल है, परंतु मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, क्योंकि तुम माया विद्या को ज्ञाता हो। छल और बल दोनों में कुशल है, इसीलिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। परंतु महाराज, मैंने मायावी विद्याओं का त्याग कर दिया है, छल और कपट छोड़कर संन्यास धारण कर लिया है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मारीच, जब राजा कोई प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना का अर्थ है कि वह आज्ञा दे रहा है, और रावण की आज्ञा का निरादर करना तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। महाराज, आप बड़े अशांत प्रतीत हो रहे हैं। इस अशांति का क्या कारण है और मुझे इसको हल करने के लिए क्या करना होगा महाराज? मारीच, एक मानव ने मेरी छावनी को विध्वंस कर डाला। क्या कहा महाराज? एक मानव ने? हाँ हाँ, एक मानव ने। कौन है वो महाराज? सुना है, अयोध्या का राजकुमार राम और उसका छोटा भाई लक्ष्मण और उसकी पत्नी सीता जो पंचवटी में आए हुए हैं, उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा का नाक काट डाला और उसे क्रूप बना डाला। इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मेरी सहायता? परंतु कैसे महाराज? मारीच, तुम एक स्वर्ण मृग का रूप धारण कर कर ऐसे सुंदरता की ओर पंचवटी की ओर जाओगे, और वो राम और लक्ष्मण तुम्हें देखकर पीछे भागेंगे। अगर वो नहीं गए तो सीता उनको मजबूर करेगी, और तब मैं पीछे से उसको उठाकर लेकर आऊंगा। और उसका सौभाग्य तो देखो कि वह कुटिया से निकलकर सोने की लंका में आ बसेगी। महाराज, उसके सौभाग्य का तो पता नहीं, परंतु आपका दुर्भाग्य मैं उदय होते हुए अवश्य देख रहा हूं महाराज, अवश्य देख रहा हूं। मारीच, जी हाँ महाराज। मुझे ज्यादा उपदेश सुनने की आदत नहीं। महाराज, जिस राम को आप साधारण मानव समझ रहे हैं, मैं उसकी अलौकिक शक्ति को देख चुका हूं महाराज। जिसने भी आपको यह सलाह दी है वह अवश्य ही आपका कोई शत्रु है महाराज। सीता का नाम हृदय से निकाल दीजिए महाराज, वरना अग्नि के समान कुल समेत आपका नाश हो जाएगा महाराज, आपका नाश हो जाएगा। कायर, डरपोक, शत्रु की महिमा का गुण ज्ञान करता है, रावण को डराता है, जो काल का भी काल है उसे डराता है। महाराज, मैं आपको डरा नहीं रहा, अभी तो समझा रहा हूं। वह राम साधारण मानव नहीं है महाराज। उसने एक बार मुझे बिना गांसी का वान मारा था, मैं 100 योजन दूर यहाँ आकर गिरा महाराज। अब खुद विचार कीजिए, जिसने खर और दूषण का वध कर दिया, जिसने ताड़का को मार दिया, जिसने शिव के धनुष को खंडित कर दिया, क्या वह साधारण मानव हो सकता है महाराज? अरे, क्या राम साधारण मनुष्य नहीं है तो क्या रावण साधारण पुरुष है? अरे, जिसका यमराज भी दास है, क्या वो साधारण हो सकता है? इसलिए मुझे तेरी सहायता चाहिए।
महाराज, आप खुद विचार कीजिए, वह मानव साधारण नहीं है, नहीं है महाराज। मैं आपका मामा हूं और आपको नीति की बात समझाना मेरा कर्तव्य है। जो स्त्री अपनी इच्छा से ना आए उसको दिल से निकाल दीजिए महाराज, दिल से निकाल दीजिए। बस बस, मुझे ज्यादा उपदेश सुनने की आदत नहीं। अब तुम ही बताओ कि राम और लक्ष्मण के साथ ये ना हो तुम्हारा सफाया कर दिया जाए। तुमने हमारी सहायता करनी है या हमारे क्रोध का शिकार होना है? नहीं, इसका कहा ना मानने पर ये मेरा वध कर देगा। इससे तो अच्छा है मैं वन में जाकर प्रभु श्री राम के हाथों मुक्ति मारीच! आज्ञा महाराज, आज्ञा। चलो इसी समय पंचवटी की ओर जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। आ रहा हूं मैं।